हेलो एवरीबॉडी। वैसे तो मैंने कल आपके साथ में एनर्जी अपडेट शेयर कर दिया था जो कि फुल मून के रिलेटेड था, लेकिन कुछ मुझे लग रहा है कि एक छोटा सा मैसेज मैं आपको दे देती हूँ जो कि अभी कलेक्टिव एनर्जी में चल रहा है। वैसे तो बहुत सारे डीएफ्स जो हैं वो बहुत ही पीसफुल एनर्जी में हैं। अब डिपेंड करता है क्योंकि सबका अपना एक जर्नी होता है, सबका अपना एक पार्ट होता है। ठीक है, कुछ कलेक्टिव एनर्जीज़ में जो डीएम साइड हैं बेसिकली वो बहुत ही ज़्यादा जो उनका इनर लेवल का डिस्टॉर्टेड फेमिनाइन एनर्जी है, ठीक है, जो कि अभी कलेक्टिव में चल रहा है। डिस्टॉर्टेड फेमिनाइन एनर्जीज़ वो सब एक्चुअली जो इमोशन से रिलेटेड है, जैसे गिल्ट होना या फिर फ्रस्ट्रेट होना, एम्प्टी फील करना, इनस्टेबल फील करना हर एक चीज़ में, जेलस होना, अग्रेशन में आ जाना, इनर लेवल पे आर्ग्यूमेंट्स करना, ओवर थिंकिंग करना, थॉट पैटर्न्स में चेंज आना या फिर टॉक्सिक थॉट पैटर्न्स का होना। ठीक है, ये जो डिस्टॉर्टेड लो वाइब्रेशनल फेमिनाइन की जो एनर्जीज़ हैं जो कि डिवाइन मैस्कुलाइन ने फिज़िकल लेवल पे एक्ट करते हुए अपने इनर फेमिनाइन एनर्जीज़ को सप्रेस किया और उसको मतलब उनकी जो प्योरिटी वाली एनर्जी होती है इनर फेमिनाइन की, उस प्योरिटी को सप्रेस करके बाहर के मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड को या 3D वर्ल्ड को मेन फोकस करके उसके अकॉर्डिंग उन्होंने जो डिसीजंस लिए, जिसके लिए वो सभी लोग स्पेशली उनके जो पैटर्न्स हैं, टॉक्सिक पैटर्न्स डीएनए रिलेटेड और उनके जो एंसेस्ट्रल पैटर्न्स और पेरेंट्स रिलेटेड जो यहाँ पे वुंड है, ठीक है, यहाँ पे मदर वुंड सबसे ज़्यादा है। तो उनके लिए उन्होंने जो अपने प्योर इमोशंस को सप्रेस किया है मैस्कुलाइन ने, ये सारी चीज़ें अब सरफेस हो रही हैं और उन्हें रियलाइजेशन हो रहा है कि कुछ चीज़ें तो रिपीट हो रही है, कुछ अलग हो रहा है। वो अपने बेसिकली जिस फियर से वो भाग रहे थे, मतलब एक होता ना, एक डर है अकेले रहने का या फिर किसी को हर्ट ना करने देने का, या अपनी फेमिनाइन को तो चलो छोड़ दो लेकिन बाकी लोगों को खुश रखो। तो जो प्रायोरिटी उन्होंने अपनी फेमिनाइन को नहीं दी, तो इनर लेवल की अब जो फेमिनाइन है, जो डिस्टॉर्टेड है, जो इमोशंस हैं, वो उनको डिस्टर्ब कर रहे हैं और बाहर आने की कोशिश कर रहे हैं। और उसमें जो हेल्प है वो थर्ड पार्टी और कार्मिक्स कर रहे हैं। और ये नेगेटिव रोल बिल्कुल नहीं है क्योंकि एक फेमिनाइन को और मैस्कुलाइन को मिलाने में कार्मिक्स का सबसे बड़ा रोल होता है। तो यहाँ पे बहुत ही स्ट्रिक्ट टीचर की तरह कार्मिक्स जो हैं वो आपके डिवाइन मैस्कुलाइन को उनकी फेमिनाइन एनर्जीज़ को बाहर लाके उनके ऊपर ट्रिगर करके उनके ऊपर रीथिंक करने का यहाँ पे अवसर दे रही है, यहाँ पे उनकी मतलब हेल्प कर रही है जिससे कि वो उनको फेस करें। और यहाँ पर पे बेसिकली सबसे ज़्यादा बहुत सारी चीज़ें जो हैं रूट और सैक्रल से रिलेटेड है फर्स्ट ऑफ ऑल। दूसरी है थ्रॉट चक्रा से रिलेटेड। वैसे तो सारे चक्रास पे फ़र्क पड़ रहा है लेकिन कलेक्टिव में जो मेजर लेवल पे है वो ये है। और तीसरा यहाँ पे आ रहा है क्राउन चक्र और थर्ड आई चक्र। ठीक है, यहाँ पे बेसिकली इंटेलेक्ट को लेकर के भी और मेंटल एनर्जीज़ को लेकर के, इमोशंस को लेके, माइंड को लेके, या फिर ऐसे इमोशंस को लेकर के जिनके साथ में आप कनेक्ट करना चाहते थे या आप कनेक्शन में थे मैस्कुलाइन, लेकिन उन्होंने जब अपने इमोशंस को सप्रेस कर दिया तो वो अपना कनेक्शन खुद के साथ ही खो बैठे। तो कहीं ना कहीं जो सैक्रल चक्रा, थर्ड आई चक्रा का और क्राउन चक्रा का जो वर्क हो रहा है, जो फेमिनाइन एनर्जी अगेन एंड अगेन कर रही है, तो वहाँ पे उनको जैसे कन्फ्यूजन का फील होना या फिर उनका बहुत ही ज़्यादा हेडेक होना, समटाइम्स बहुत न्यूट्रल हो जाना, तो इस वजह से हो रहा है क्योंकि वो अपने खुद का एक पार्ट जो है वो रिलीज़ कर रही हैं। वहाँ पे डीएम उनके फेमिनाइन पार्ट को जो मैस्कुलाइन ने फिज़िकल लेवल में सप्रेस कर दिया, तो वो उसको हील कर रहा है और यहाँ पे फेमिनाइन को उसमें हेल्प मिल रही है। और यहाँ पर पे फेमिनाइन फिज़िकल लेवल पे उन चीज़ों को एक्सेप्ट करके उन चीज़ों को हील और रिलीज़ करने में हेल्प कर रही है अपने तरीके से। वो चीज़ मैस्कुलाइन एनर्जी को वहीं पे दूसरी साइड में हेल्प कर रहा है चीज़ों को रिकॉग्नाइज करके हील करने में। तो वाइस वर्सा दोनों एक दूसरे की इंटरनल लेवल पे, टेलीपैथिक लेवल पे हेल्प कर रहे हैं। और टेलीपैथी बहुत स्ट्रांग हुई है, एनर्जेटिकली बहुत ज़्यादा पर्जिंग एनर्जी है यहाँ पे, बहुत इमोशनल और स्पिरिचुअल एनर्जी है। और बहुत सारे फेमिनाइंस जो हैं अपने हायर सेल्फ के साथ में जुड़े हुए हैं और कुछ मैस्कुलाइन एनर्जीज़ हैं वो अवेकन हो रहे हैं, उनकी अवेकनिंग हो रही है। कुछ मैस्कुलाइन एनर्जीज़ वो हैं जिनका डार्क नाइट ऑफ द सोल का टाइम आने वाला है, इसलिए उनको प्रिपेयर किया जा रहा है।
और कुछ मैस्कुलाइन्स एनर्जी वो भी हैं यहाँ पे, जो कि थर्ड पार्टी में तो है लेकिन बहुत ही ज़्यादा मतलब उनका इनर यूनियन वगैरह सब कुछ हो गया है, उनकी टेलीपैथी स्ट्रांग हुई है और शायद अब वो लाइफ में बहुत बड़े कुछ स्टेप्स लेने वाले हैं। तो न्यू बिगनिंग यहाँ पे है और बहुत बड़ी चीज़ें एंड हो रही हैं यहाँ पे, ठीक है। और ये बहुत सुंदर साइन है बेसिकली, ठीक है। दूसरी चीज़ एक और ये है कि यहाँ पे अब चीज़ें स्पीड पकड़ेगी, मतलब आपको लगेगा या तो बहुत ज़्यादा जल्दी स्पीड में हो रहा है या फिर बहुत ज़्यादा लो स्पीड हो गया है, मतलब है ना। तो बेसिकली यहाँ पे क्या, जब चीज़ें रिलीज़ करते हैं और आप जो फेमिनाइन एनर्जी है वो चीज़ों को रिलीज़ कर देंगी और वो उस चीज़ के क्योंकि यूज टू हो चुकी है तो वो फटाफट फटाफट टाइम जाने लगेगा। आपको ऐसे लगेगा दिन भी फटाफट जा रहा है, काम भी फटाफट हो रहा है, अंदर से भी काम हो रहा है, बस पता चला हील हुआ काम ख़त्म, ठीक है। तो ऐसा वर्क होगा बेसिकली। अब जो फेमिनाइन एनर्जी है वो अपने गोल्स पे, एम्स पे, अपनी साइकिक एबिलिटीज़ पे, अपनी सक्सेस पे, अपनी फ्लो पे, लाइफ में जो अपना फ्लो है उस पर, अपने इमोशंस पे, यानी इनर अबंडेंस और आउटर अबंडेंस पे पूरा फोकस करते हुए अगेन सोलर प्लेक्सस को हील करते हुए और बैलेंस करते हुए एनर्जीज़ को लोअर चक्रा से अपर चक्रास के साइड में वापस एक बार रिकनेक्ट हो रही हैं, ठीक है, क्योंकि वो डिफरेंट टाइमलाइंस को भी रिलीज़ और हील कर रहे हैं। और दूसरी चीज़ ये भी है कि जहाँ पे पास्ट में 3-4 साल या मैक्सिमम 5 साल के अंदर अंदर जहाँ जहाँ डिवाइन इंटरवेंशन हुआ और जहाँ पे जो वर्क करना था वो नहीं हुआ है, अगेन वो चीज़ें रिपीट हो रही हैं, ठीक है। तो पास्ट यहाँ पे रिपीट हो रहा है, पास्ट का 5 साल मान के चलिए आप। और कुछ चीज़ों में आपको लग सकता है कि ब्लॉकेज है, पर बेसिकली वहाँ पे ब्लॉकेज नहीं है, वहाँ पर पे सिर्फ वो चीज़ें क्लियर हो रही हैं जहाँ पे कुछ समझ नहीं आता है, वहाँ पे उन चीज़ों को स्किप करके आप रेस्ट करो, अपने ऊपर टाइम दो। अपने ऊपर टाइम देने का मतलब है अपने हर एक बॉडी के पार्ट की तारीफ़ करो, अपने आप को देखो। अब जो चीज़ों के लिए आप लैक कर रहे थे, आप अगर अपनी स्टडी को या फाइनेंस को लेके कुछ चीज़ों में लैग कर रहे हो तो आप अपनी स्टडी रूम में जाके अपनी किताबों के साथ बैठ के टाइम स्पेंड करो। आप जिस चीज़ में लैग का महसूस कर रहे हो वहाँ पे अपनी इनर चाइल्ड को देखो कि कहाँ पे आपने अपने आप को सप्रेस किया, कहाँ पे अपने आप को आपने इम्पोर्टेंस नहीं दी और बाहर के लोगों को दी, उस चीज़ को हील करो। और अगर वो चीज़ प्रेजेंट में है, फिज़िकल लेवल पे है, तो उसके साथ में बैठ करके आप अपना टाइम स्पेंड करो। और नेचर के साथ तो स्पेशली मदर गया है ना। और यहाँ पे जस्टिस होने वाला है फेमिनाइन एनर्जीज़ के साथ में और मैस्कुलाइन। यहाँ पे बैलेंस आ रहा है, 1-1 की एनर्जी है, जस्टिस का कार्ड भी है। यहाँ पे बैलेंस एंड हारमोनी आ रही है, दोनों आ रही है। कॉम्प्रोमाइज़ जहाँ करने का होगा वहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ भी करेंगे डिवाइन मैस्कुलाइन और फेमिनाइन। ऑनेस्टी और फेयरनेस आ रही है क्योंकि उनको रियलिटी चेक मिल रहा है कि लोगों को एंटरटेन करने से कुछ नहीं मिला है। कार्मिक्स जो है वहाँ पे जस्टिस मिलेगा और जो चीज़ गलत तरीके से मिसयूज़ की गई है फेमिनाइन्स को लेकर के किसी भी कार्मिक ने की है तो उनको उनका रिजल्ट मिलने वाला है। और जो भी मतलब जो भी करता है वो वहीं पाता है। तो यहाँ पे जो भी किसी ने भी आपके साथ में गलत किया है और करने की कोशिश कर रहा है, चाहे वो थर्ड पार्टी हो, सेकंड पार्टी हो, पड़ोस की पार्टी, कोई भी पार्टी हो, तो सबको सबका मिल जाएगा, ठीक है। इवन आपके डिवाइन मैस्कुलाइन ने भी आपको जैसे कि रिजेक्ट किया है या आपकी बेइज्जती की है या आपकी चीज़ों का हंसी मजाक उड़ाया है, जो भी उन्होंने किया है उनको सारी चीज़ें वापस मिलेंगी। बस इतना ध्यान रखना। एक बहुत ही छोटा सा वाक्य मैं आपको बताती हूँ जो कि मैं मैक्सिमम टाइम अपने सेशंस में भी यूज़ करती हूँ, मुझे बहुत सुंदर लगता है। जब केकई ने रामायण में दशरथ जी को बोला था कि उन्हें 14 वर्ष का वनवास का प्रॉमिस जो लिया है वो राम जी को बताना है। राम जी को जैसे ही पता चलता है वो इजीली उसके लिए हाँ कर देते हैं और वहाँ से चले जाते हैं वन के लिए, ठीक है। मैं बहुत शॉर्ट में बता रही हूँ। वहाँ पे वो आर्ग्यूमेंट नहीं करते, वहाँ पे वो आर्ग्यूमेंट नहीं करते और अपना डिवाइन नेचर बता के 14 साल के लिए वनवास में जाते हैं और अपनी उन्नति और प्रगति करते हैं। और राम से श्री राम और एज अ गॉड आज हमें उन्हें जानते भी हैं तो एक वो 14 साल के वनवास का एक बहुत बड़ा वाक्य रहता है। तो उन्होंने अपनी डिविनिटी वहाँ दिखाई। उसका नतीजा क्या हुआ कि जिस दिन से उन्होंने अपनी डिविनिटी दिखाई तो उनकी जो कार्मिक केकई थी, ठीक है, उनके कर्मा वहाँ से लेकर के जब तक लाइफ ख़त्म नहीं हो गई तब तक तो निकलता रहा और आज भी किसी का नाम केकई नहीं है तो आज तक निकल रहा है। तो कहने का मतलब है आप एक बार डिविनिटी शो करो, सामने चीज़ों के कर्मा अपने आप निकलते रहेंगे,
ठीक है, मुझे वाक़या अच्छा लगा, मैंने शेयर कर दिया। अगर आपको अच्छा लगे तो इसे ज़रूर अपनाना, ये बहुत अच्छा मुझे लगा था, तो होप इट विल हेल्प यू। यहाँ पे लॉ रिलेटेड अगर कोई चीज़ है, अगर कोई लॉ में है या लॉ रिलेटेड कोई चीज़ करना चाहता है तो डेफ़िनेटली आगे जा सकता है, न्यू बिगिनिंग्स हैं। और यहाँ पे कोई ऐसी चीज़ है जो कि अगर लीगल स्टेप लेना चाहते हैं तो डिवाइन मैस्कुलाइन और फेमिनाइन या कार्मिक्स तो वो लेंगे और उसमें उनकी जीत भी होगी, क्लैरिटी होगी थॉट्स में और ट्रुथ सामने आएगा। और चीज़ें बहुत ही बैलेंस आउट है। यहाँ पे आपका मैनिफेस्टेशन बहुत ज़्यादा काम करेगा। जिसने भी आपके साथ डिसऑनेस्टी, अनफेयरनेस किया है, करप्शन किया, इनजस्टिस किया है, उन सब की 12 बजने वाली है। ठीक, तो इन शॉर्ट अब बैलेंस आने वाला है, क्लैरिटी आने वाली है। बस इतना कहा जा रहा है आपको कि अपने साथ में थोड़ा सा ब्रेक लो, ट्रस्ट करो प्रोसेस को और अपनी कॉर्ड कटिंग्स करो, अपने इनर लेवल पे चीज़ों को हील करो। और 1-1 पोर्टल आ रहा है, तब तक में चीज़ों को रिकग्नाइज करो। ठीक है, जानो, पहचानो, उस पर वर्क करो, हील करो और बस ग्रेटफुल रहो। ओके, थैंक यू सो मच।